5 जनवरी से परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर आमरण उपोषण यहाँ पर कर रहे हैं आंदोलनकर्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये उपोषण परभनी के फॉरेस्ट ऑफिस का जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर उसको उजागर करने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है। और जो मांग उनकी है 3 कोटी 9 लाख का जो परभनी ज़िला वार्षिक योजना के तहत जो फंड आया था उसका भ्रष्टाचार ये है 2019 का मामला है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज उपोषण का दूसरा दिन है और जो आमरण उपोषणकर्ता वाजिद खान हैं उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं था। कल रात भी अकेले आमरण उपोषण आंदोलनकर्ता यहाँ पर रात उन्होंने अकेले यहाँ पर गुजारी। किसी तरह का कोई पुलिस यहाँ पर सुरक्षा उनको नहीं दी गई थी, क्योंकि हालांकि ये बड़ा मामला है और काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त है। तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन का भी रवैया काफ़ी ढीला इस आंदोलन को लेकर रहा है और ज़िला प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी क्या मांगे हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ शेख रहीम साहब है जो आंदोलनकर्ता के सहकारी मित्र हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो आंदोलनकर्ता है उनकी तबीयत इतनी नाजुक है कि वो बात भी नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं 2 दिनों से आमरण उपोषण है, खाना पीना सब बंद है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो ऐसे ही आमरण उपोषण करते रहेंगे। हम बात करते हैं शेख रहीम साहब से। रहीम भाई, क्या मामला है पूरा 3 करोड़ 9 लाख रुपए का जो मामला है भ्रष्टाचार है फॉरेस्ट ऑफिस परभनी का, क्या इसमें तफसीली मालूमात है और क्या मांगे हैं? अभी सबसे बड़ी बात एक ऐसी है, 3 करोड़ 9 लाख रुपए का तो घोटाला है, उसके बाद में 40 लाख 82,230 रुपये का एक घोटाला है। ये 2017-18 का और ये 2019 का। तो सबसे बड़ी बात है घोटाला। हमारे देश के लिए घोटाला कोई बड़ी बात नहीं है, घोटाला तो करना ज़रूरी है और घोटाला करे सिवा अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, ये तो कमा नहीं सकते। और पूरा यहाँ का शासन प्रशासन सब कमाने के लिए बैठे हैं, इंसाफ के लिए तो कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दलाली करने का काम सबसे बड़ा जो है अभी सब तरफ चालू है। तो अभी इसमें ऐसा प्रोग्राम है, 2 दिन से वाजिद भाई की तबीयत ठीक नहीं, कल से बैठे हुए, आज भी मिलने को नहीं आए, कल भी मिलने को नहीं आए। आमरण उपोषण क्या है, ये लोकशाही में सबसे बड़ा माना जाता है। इसको आखिरी हथियार अपनाया गया, लोकशाही के तरीके से आखिरी हथियार अपनाया गया, मगर इसको भी शासन के तरफ से कुछ रिस्पांस दिया नहीं जा रहा। अब ऐसा लगता जैसे कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद में कलेक्टर ऑफिस से भी कुछ हमको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, फॉरेस्ट ऑफिस में तो कोई है नहीं ड्यूटी वाला। हमने DFO साहब कामाजी पवार से कल बात किया था, मैं उन्होंने बोले मेरा आना नहीं होता, मैं ड्यूटी पे यहाँ नहीं हूँ, मैं इधर हूँ इधर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसा बताया कि उड़वा उड़ी के उत्तर सीधा सीधा। और उसके बाद में कचवे साहब है, उनके RFO रेंजर है, तो उन्होंने एक मालूमात ऐसी दी है वाजिद भाई को, है झूठी, यानी डुप्लीकेट बना के दी है। अब उसके बाद में उनका बोलना है तुम कुपोषण मत करो, हम तुमको और मालूमात बना के देते। यानी वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बना के पहले बनाए थे, अब और दूसरी झूठी बना के देने की कोशिश चालू है। तो अब ऐसी कोशिश चालू है। तो अब ये पैसों का मामला है, ये शासन का पैसा है, कोई ऑफिसर को इसमें से 10 रुपये खर्चा करने का अधिकार नहीं है। और बेरोजगारी हमारे देश में कैसी बढ़ी हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का मुद्दा। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है। किसान हमारे भाई दिल्ली में देखे तो पूरे इंडिया से दिल्ली में हमारे किसान बैठे हुए हैं। अब उनको ऐसी आदत हुई, हमारे देश में अनशन करने की तो आदत हुई, उपोषण आंदोलन करने की आदत हुई, उसकी तरफ से ध्यान भटकाया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब यहाँ अगर कोई आदमी मर भी जाता है आमरण उपोषण करके, तो इसकी तरफ शासन देखने वाली नहीं, ऐसा हमारे को तो खुला लग रहा है अभी। अब इसके आगे कई सारे संगठनों से मेरे कांटेक्ट हुए, अभी परभनी में रास्ते पे लोग उतारने की हमारी कोशिश जारी है, रोड पे कुछ लोग उतारेंगे। हम महाराष्ट्र भर से मैंने कांटेक्ट किया कुछ संगठनों से। ये आंदोलन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र भर में कई संगठनों से मेरी बातचीत हुई, रोड पे उतारने की कोशिश भी हमारी महाराष्ट्र में कई जिलों में, क्योंकि मेरी कुछ अच्छे कार्यकर्ता से बात हुई, औरंगाबाद में हुई, मुंबई में हुई, पुणे में हुई, नागपुर में हुई, बहुत सारे जगह से मेरी बात हुई। प्रशासन से कोई बात नहीं हुई, लेकिन प्रशासन को हम इशारा देने वाले हैं। आज अगर हमारी कोई बात नहीं सुनते तो हम कल इशारा देने वाले हैं। 5 जनवरी से आमरण उपोषण जंतर मंतर ग्राउंड पर शुरू है और वाजिद खान जो आमरण उपोषण करता है वो उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वो सीधे से उठ भी नहीं सक रहे हैं और समझ सकते हैं कि 2 दिन हो गए और कुछ भी खाना पानी कुछ भी नहीं है, तो आदमी कब तक सब्र कर सकता है। लेकिन इन्होंने जिस भ्रष्टाचार को उजागर किया है, परभनी फॉरेस्ट ऑफिस का जो 3 करोड़ 9 लाख रुपये का भ्रष्टाचार है और दूसरा एक 40 लाख का एक अलग से भ्रष्टाचार है और तकरीबन दूसरे भी कहीं मांगे हैं उनकी, तो उनको झूठी मालूमात बनाकर दी गई
जबकि उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, पूरा झूठ की बुनियाद पर बनाया गया था। तो ये एक अलग और मामला बनता है। हम बात करते हैं वाजिद खान साहब से, जो आमरण उपोषण करता है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, और अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर होगी। वाजिद भाई, क्या आपकी मांग है और कब तक आप ऐसे ही उपोषण करते रहेंगे? अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप वापस उपोषण लेंगे या ऐसे ही उपोषण चालू रहेगा? हमारी मांग ये है कि 3 कोटी 9 लाख रुपए जिला वार्षिक योजना की जो इन्होंने जो रीटेंडर नहीं कुछ नहीं निकालते हुआ इन्होंने मैनेजमेंट करके ये जो फंड को बांट दिया गया है, जब तक ये इसकी पूरी इंक्वायरी रिकवरी नहीं होंगी, जब तक और जितने अधिकारी कर्मचारी है, जितने खोटे जो झूठे गुत्तेदार है, इनको जब तक इन पे हथकड़ी नहीं लगेंगे, जब तक मैं अनुपोषण से नहीं उठूँगा, चाहे मेरी इसके अंदर जान क्यों नहीं चली जाती। जिम्मेदारी प्रशासन, इसकी जिम्मेदारी जिला माननीय जिलाधिकारी साहब और वो फॉरेस्ट के वन विभागीय अधिकारी इन पर रहेंगे। परभनी ज़िले का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार कितने चरम पर पहुंच चुका है, इसकी मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आमरण उपोषण फॉरेस्ट ऑफिसर परभनी फॉरेस्ट ऑफिस के भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 9 लाख रुपए का भ्रष्टाचार 2019 में हुआ है, और 2017-18 का भी एक 40 लाख का दूसरा अलग से भ्रष्टाचार है। ये मामला तमाम उन नर्सरियों का है जो नर्सरियां कहीं बनी नहीं, सिर्फ पेपर पर थी नर्सरी, और उसके बिल उठा दिया गया, गुत्तेदारों को उसका जो अमाउंट है वो पेड कर दिया गया, पौधे लगे नहीं, झाड़ कहीं पर लगे नहीं, और उसके पेमेंट बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्टर को कर दी गई। तो इसमें जो अधिकारी है जो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, अपने ट्रांसफ़र करके वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनका काम जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इन तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को, सबको इसमें सज़ा होनी चाहिए, ऐसी मांग वाजिद खान पठान जो आमरण उपोषण करता है, जो पिछले 2 दिनों से अपना आमरण अनशन यहाँ पर कर रहे हैं परभनी जंतर मंतर ग्राउंड में। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।